हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। 6 दिसंबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ था। मुंबई के चैत्य भूमि जहां उनका परिनिर्वाण प्लेस है, वहां पर पूरे इंडिया से उनके दर्शन और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की तादाद में उनके फॉलोअर्स पहुंचते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के 1.5 महीने बाद ही उनका परिनिर्वाण हुआ था। आज हम बाबा साहेब के उन राइट्स की बात करेंगे जो विमेन को दिए गए हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हम आप तक रोज इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। बाबा साहेब ने इंडिया में ऐसा रेवोल्यूशन किया जिसके कारण सैकड़ों सालों की गुलामी और छुआछूत से बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को मुक्ति मिली। बाबा साहेब के इस रेवोल्यूशन को इतिहास में सबसे बड़े रेवोल्यूशन में से एक माना जाता है। उन्होंने सभी के लिए इक्वालिटी की बात कही और सभी को समान राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए। बाबा साहेब ने विमेन एम्पावरमेंट की बात सबसे पहले कही थी। महिलाओं को कानूनी रूप से अधिकार दिलाने और खासकर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की बात बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही की थी। बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 मेजर बातें, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की, जिसमें उन्होंने फ्रेटर्निटी को सबसे अहम माना। बाबा साहेब भारत की तमाम महिलाओं के लिबरेटर हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आम्बेडकर को कई क्लासेस की महिलाएं ही अपना नहीं मानती है। बाबा साहेब ने अपने लाइफ में सभी आर्टिकल के माध्यम से विमेन की प्रॉब्लम्स को पुरजोर तरीके से उठाया था। रिडल ऑफ विमेन, विमेन एनकाउंटर रेवोल्यूशन, राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन, ऐसे कई आर्टिकल्स बाबा साहेब ने समय समय पर लिखे थे। हिंदू कोड बिल की मांग को महिलाएं कैसे भूल सकती है, जिसके ना लागू होने के कारण बाबा साहेब अपने मंत्री पद तक को छोड़ देते हैं। बाबा साहेब कहते हैं, मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं की तरक्की में देखता हूँ। जिस समय इंडिया में लड़कियों को पढ़ना भी गलत समझा जाता था और बेटों को ही पढ़ाया जाता था, उस समय कई बड़े बड़े नेता भी लड़कियों को एजुकेशन और प्रॉपर्टी देने के विरोध में थे। उस दौरान बाबा साहेब लड़कियों को बेटों की तरह ही पढ़ाने और कम उम्र में लड़कियों की शादी न करने की बात अपने आर्टिकल्स में कहते थे। बाबा साहेब ने SC, ST, OBC सभी को अधिकार दिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्हीं की देन है। नागपुर और मुंबई से उनके फॉलोअर्स का खास रिश्ता है और दोनों ही जगहों से लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं। नागपुर जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और मुंबई जहां बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली। मुंबई के चैत्य भूमि में माएँ अपने छोटे बच्चों को गोद में उठाकर, जिन बुजुर्गों को चलना नहीं होता है, वे अपने बच्चों के कंधे पर हाथ रखकर, बुजुर्ग महिलाएं हाथ में लकड़ी के सहारे, सभी बाबा साहेब के दर्शन करने मुंबई पहुंचते हैं। नेशन एक्स की तरफ से बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिन पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इस वीडियो के प्रोड्यूसर हैं विक्रांत चांडिलिया, स्क्रिप्ट ली है शवानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है अनुराग राव। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।